तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लिमिट में अपन ने लास्ट क्लास में लिमिट एट इंफिनिटी पढ़ा था और इंफिनिटी के क्वेश्चंस में हमेशा आपने यही करना है कि 1/x का फॉर्मेट लाना है, क्योंकि यदि x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और इसलिए अपन इन क्वेश्चंस को जो लिमिट एट इंफिनिटी है उसको 1/x एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये बस उसका बेसिक कंसेप्ट है, लिमिट एट इंफिनिटी के लिए 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज अपन कुछ और फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट सम मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोग उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, आप पर आएगा तो आप खुद से ट्राई करिए, नहीं तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन है ताकि कल वाला टॉपिक आपका रिवाइव हो जाए। और ये लिमिट एट इंफिनिटी जो है कल आपने डिस्कस किया था उस पर एक इम्पॉर्टेंट सम है। तो क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इन द न्यूमरेटर वी हैव 1 into n प्लस 2 into n minus 1 और इस तरीके से एक एक कम होता जाएगा, 3 into n minus 2 और अप टू ये जब n तक जाएगा तो n into 1 एंड डिवाइडेड बाय इन द डिनोमिनेटर वी गिवन 1 square plus 2 square मतलब sum of the square of first and natural number। तो दिस इज अवर क्वेश्चन और इसको कैसे अप्रोच करेंगे वो आप देखिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस तरीके के कुछ 4-5 सवाल आपको बताए थे, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। तो आप जिनको आ रहा है वो ट्राई करें और बाकी जो है वो यहाँ पर अप्रोच देखें किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। तो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम, सबसे पहला तो जब भी लिमिट एट इंफिनिटी आएगा तो आप इसको जनरलाइज करें, मतलब समीशन सिग्मा नोटेशन के फॉर्मेट में लिख लें। इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और जो न्यूमरेटर है, यदि आप न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है। तो अपन इसका जनरल टर्म RS टर्म लेते हैं तो RS टर्म में R आएगा। और यदि फर्स्ट टर्म है तो n में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड टर्म में n-1, थर्ड टर्म में n-2, मतलब जो भी टर्म है उससे कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। तो यदि हम RS टर्म लिखेंगे तो n में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, n में से R-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखो, इसमें यदि आप R की जगह पर 1 डाल देते हो, इफ यू पुट R की जगह पर 1 तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा, R की जगह पर 2 डालोगे तो आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन। आप डाल के देख लीजिएगा और ये n पे खत्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे। डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं करना है, इसका तो फॉर्मूला अपन जानते हैं और वो होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है। तो हमने ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी। नाउ ये जो 6 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 6 को मैंने लिमिट के बाहर रख रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट तो इट इज सिग्मा r फ्रॉम 1 to n इंटू r, ये हो गया n इंटू r, और माइनस का इसको ओपन करोगे तो माइनस का r स्क्वायर प्लस का r है। तो दिस इज माइनस r स्क्वायर और प्लस। तो अब देखिए ये ऐसे फॉर्मूले बन गए जिनके आपको वैल्यूज पता है।
किस तरीके से सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर रिमेन्स एज सच, नीचे का 6 तो मैंने सामने ले लिया डिनोमिनेटर का, इसलिए डिनोमिनेटर में केवल इतना रह जाएगा। और अब आप ये दोनों टर्म्स को साथ में रख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट को, और उन दोनों में अपन फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। तो यू नो दैट ये जो सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए देखिए n+1 तो ऑलरेडी है, चलो ऐसा लिख लेते हैं पहले। इन दोनों में सिग्मा आर कॉमन आ गया, आर फ्रॉम 1 to n, माइनस सिग्मा आर स्क्वायर एज सच है, आर फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई का 6 तो ऊपर आ गया, ठीक है। अभी सेपरेट कर देंगे, फॉर्मूला में और वैल्यू डाल, दोनों की वैल्यू और डाल दो एक बार पर, इसके बाद भी गेट अवर आंसर। तो ये सिग्मा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला n इंटू n+1/2 होता है। तो ये हो जाएगा n इंटू n+1/2, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और सर स्क्वायर, हाँ, और डिनोमिनेटर माइनस, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 6 टाइम्स है ये, ऐसा लिमिट इस दोनों पे लगा हुआ है। ये फॉर्मूला आएगा n इंटू n+1/2, और फिर ये माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1 2n+1/6, और डिनोमिनेटर में है n+1 2n+1/6, सॉरी बाई 6 तो सामने है। सो नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करना है। n+1 ऊपर नीचे कट जाता है, तो यहाँ बचेगा 3 टाइम्स ऑफ n+1, और यहाँ n+1/6 कट गया तो बचा 2n+1, डिनोमिनेटर में से n+1 हटा दोगे तो बचेगा 2n+1। नाउ फाइनली वी गेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 3n - 2n is n, 3 - 1 is 2 divided by 2n+1. Now when we calculate the limit is 1/, देख लीजिए क्या बोले बेटा। लिमिट के पहले वाला 6 था ना एक, वो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 दे दिया, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हट गया। सर वो आर वाला फर्स्ट स्टेप में वो आर वाला नहीं समझा। वो जनरल टर्म लिखी है 1 2 3, तो RS टर्म लिखोगे तो R आएगा। अब जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखा है तो n-0 है, सेकेंड टर्म है तो n-1 है, मतलब यहाँ जो भी नंबर लिखा है उससे एक अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कम। जैसे यदि यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 लिखोगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 लिखोगे तो 9 आएगा, यहाँ R लिखोगे तो R-1 आएगा। ओके सर। सर वो राइट हैंड साइड में फर्स्ट स्टेप में सर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 होता है ना। ऑलरेडी एक n+1 बाहर भी बैठा है। हाँ सर समझ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करें। लिमिट एट इंफिनिटी है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता, लेकिन हाँ ऐसे अप्रोच कर सकते हैं अपन क्वेश्चंस को। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, और कल तक अपन जो देख रहे थे वो थी अपनी एल्जेब्राइक लिमिट, और एल्जेब्राइक लिमिट में मैंने आपको डिस्कस किया मेथड्स पर, जिसमें हमने सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, फिर रैशनलाइजेशन, फिर स्टैंडर्ड फार्मूला, और उसके बाद लिमिट एट इंफिनिटी हमने पढ़ा। अब अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स दी होंगी। तो अपना जो नेक्स्ट टाइप है, मैंने शुरू में इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में 5 टाइप आपको लिखा के दिए थे एल्जेब्राइक,
अभी तक अपन एल्जेब्राइक फंक्शंस की लिमिट्स पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें अपने पास रैशनल फंक्शन आ रहे थे कुछ, ठीक है। उसी में अपन ने 3 कैटेगरी 0/0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पे डिस्कशन किया। नाउ अब आपके यही फॉर्मेट मैं ट्रिग्नोमेट्री में बना रहा हूँ, तो अब अपन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। यहाँ पर सर देखिए, हाँ बोलो। सर एक बार थर्ड स्टेप बताना। थर्ड स्टेप में क्या डाउट है? 1 2 3 थर्ड स्टेप में ये दोनों साथ में ले लिया था। ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, इसमें ये सिग्मा आर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा n+1। ये एस सच कॉपी किया, ये भी एस सच कॉपी किया, बस। और यस सर समझिए। चलिए, तो पेज नंबर 2 हेडिंग हमने डाली नहीं अभी तक, एंड दी हेडिंग है कुछ फॉर्मूले हैं। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ये हमारा हेडिंग है। अब हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे, लेकिन आपको जो फंक्शन दिया होगा उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, वो फॉर्मूले आप याद रख लीजिए। सबसे पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में यदि कहीं पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x बनता है, तो इसका जो लिमिट है आप 1 लिखोगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज 1। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x आता है, तो इसका वैल्यू भी अपन 1 देंगे। तीसरा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, यदि यहाँ पर साइन x डिग्री अपॉन x आएगा, ये रेडियन के लिए डिफाइन है। यदि डिग्री में आपको देते हैं तो पहले आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो इसकी जो वैल्यू है इट इज π/180। और फोर्थ वन है लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, इसका लिमिट 1 है। देखिए, इन सारे फॉर्मूला के लिए जो बेसिस है वो केवल ये वाला फॉर्मूला है। इनसे सारे फॉर्मूले आपके आ जाएंगे, केवल आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, आप ये देखिए, जब डायरेक्टली आप इसमें x की जगह पर 0 पुटअप करेंगे तो ये 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए अपन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बोल रहे हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से यहाँ भी 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, और जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो इन प्लेस ऑफ इतना बात लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इतने की जगह पर हम सीधा उठा के इसको 1 लिख देंगे। और इसको 1 लिखने के पीछे का जो कारण है वो इसका एक्सपांशन है, द सीरीज एक्सपांशन ऑफ साइन x। साइन x का जो एक्सपांशन होता है, यदि हम साइन x को x में पॉलिनोमियल लिखें तो साइन x की जो वैल्यू होती है, साइन x के लिए जो सीरीज होती है, इट इज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सारे ऑड पावर है और अल्टरनेट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव लिया है, फिर नेगेटिव है, फिर याद रखना इजी है। अब आएगा अगला पावर x पावर 7 और डिवाइडेड बाय भी हो जाएगा 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये इनफाइनाइट सीरीज है। एंड इसके इस एक्सपांशन के कारण ये sin x अपॉन x की लिमिट को अपन 1 लिखते हैं, क्योंकि इफ वी हैव टू कैलकुलेट दिस लिमिट
और यदि मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो 0/0 मिल रहा है। तो अब जो एक्सप्लेनेशन इसका है वो ये है कि यदि आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट पुटअप करने से 0/0 आ रहा है, तो मैं sin x की जगह पर sin x का पहले एक्सपांशन डाल देता हूँ। तो ये मैंने sin x का एक्सपांशन डाला है, न्यूमरेटर में sin x का एक्सपांशन डालने के बाद डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई x है। और अभी भी आप देखो ये 0/0 का फॉर्म बनेगा जब डायरेक्टली x की जगह 0 डालोगे। तो हमारा सबसे पहला काम यही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता है तो फैक्टराइजेशन करते हैं, ऊपर नीचे वो फैक्टर कैंसिल करना है जिसके कारण 0/0 बनता है। तो मैं ऊपर नीचे यदि x से डिवाइड कर दूं तो अब x से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर बिकम्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अब आप देखो जब आप इसमें x की जगह पर 0 डालोगे तो फर्दर सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल 1 आ जाएगा। और इस कारण अपन sin x अपॉन x का लिमिट जो है वो 1 लिखते हैं। ये एक्सपांशन है, इसको आपने याद रखना। अब मान लो ये x की जगह पर आपको x डिग्री दे दें, तो आप ये जानते हो कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है। अब आप यदि x डिग्री लोगे तो x डिग्री लेंगे तो ये πx अपॉन, मतलब देयरफॉर x डिग्री का जो वैल्यू है इट इज πx अपॉन 180 हो जाएगा। ये x डिग्री की वैल्यू आएगी πx अपॉन 180। तो अब आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूला का मोस्ट जनरलाइज्ड वर्जन जो है जिससे ये फॉर्मूला आपने बनाया, वो एक बात और आप समझ लें, मैं 5वां रिजल्ट लिख दे रहा हूं कि यदि यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया है और साइन kx अपॉन x दिया है तो इसका लिमिट कितना आएगा k। क्योंकि व्हेन यू राइट द एक्सपेंशन ऑफ साइन kx, मतलब x की जगह पर kx लिखोगे तो यहाँ पर kx हो जाएगा, यहाँ kx का क्यूब हो जाएगा, यहाँ kx का पावर 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर kx आएगा, kx क्यूब आएगा, यहाँ पर kx पावर 5 आएगा। और जब आप x x कैंसिल करोगे तो यहाँ 1 की जगह पर क्या बचेगा k, तो उस केस में लिमिट क्या आएगी, k आएगी। तो इसलिए kx अपॉन x का लिमिट, मतलब x का जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन x पूछूं तो 2, साइन 10x अपॉन x पूछूं तो 10, साइन 5x अपॉन x पूछूं तो 5 एंड सो ऑन। तो इसीलिए व्हेन यू कैलकुलेट, अब देखिए जब आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप x डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, πx/180। तो यहाँ पर साइन πx/180 आ जाएगा। तो अब आप x का कोएफिशिएंट कितना है, π/180, मतलब k की जगह पर कितना आ गया, π/180, इसलिए आंसर कितना हो गया, π/180। और लास्ट वाला एक्सपांशन तो बड़ा इजी है, आप इस a को x टेंडिंग टू a है तो x माइनस a टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x माइनस a को यदि आप t मान लो तो ये क्या बन गया, लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t अपॉन t 1 हो। तो सारों के लिए एक्सप्लेनेशन केवल ये फॉर्मूला है, ये लर्न हो जाएगा तो ऐसे सारे आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो जो मैं अभी आपको बोला कि भाई इस रीजन के कारण इसका एक्सप्लेनेशन आप इसको और इसको मिलाओगे तो इसका फॉर्मूला वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये भी आप फॉर्मूला वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो इतनी बात में अब आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर एक बार और फोर्थ वाला एक बार फिर से बताइए। फोर्थ वाले में मैं अगले पेज पे बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए क्या है, पेज नंबर 3 पे चल रहा है। थर्ड पेज पर हम जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि आपने जो अभी पढ़ लिया वो ये है
ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो देयरफॉर x डिग्री का वैल्यू पाई एक्स बाय 180 है। तो नाउ जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x, तो x डिग्री को आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180 अपॉन x। अब आप यदि इस फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है, पाई बाई 180, मतलब k की जगह पर कितना लिखा है, पाई बाई 180, तो लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी, पाई बाई 1। ठीक है, ये वाला हो गया थर्ड का एक्सप्लेनेशन। अब फोर्थ वाले में आपको दिया है लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर हम x माइनस a को t सपोज करेंगे। जैसे ही आप इसको t सपोज करोगे तो देयरफॉर x टेंडिंग टू a इम्प्लाइज t टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब जैसे जैसे आप x को a की ओर लेके जाएंगे, मतलब यदि हमने x और a को बराबर बराबर डाल दिया, मतलब x बराबर a डाल दिया, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से ये लिमिट को अपन क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू a की जगह पर क्या आ जाएगा, t टेंडिंग टू 0, और इसको अपन ने t मान लिया, तो ये बन गया साइन t अपॉन t, और ये आपका फॉर्मूला है, इसकी लिमिट कितनी होती है, 1। तो ये फोर्थ वाले का एक्सप्लेनेशन है, ये थर्ड वाले का। और अब इसी को देखते हुए यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूले आप tan के लिए लिख सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको लिख रहा हूँ, ये पांचवे के बाद छठा जो फॉर्मूला है 6, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का लिमिट भी 1 होता है, और इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan kx अपॉन x की लिमिट भी कितनी हो जाएगी, x। हाँ, यदि आप इसमें cos x की बात करते हो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x का जो लिमिट का वैल्यू है वो 1 आता है, और यदि आप इसी में लिमिट x टेंडिंग टू a tan, बिल्कुल साइन जैसे रिजल्ट हैं ये सारे, x माइनस ए अपॉन x माइनस ए की बात करते हो तो इसका लिमिट कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल वैसे ही है सारे रिजल्ट जो आपने इनवर्स में भी एक रिजल्ट लिख सकते हो, tan इनवर्स x अपॉन x, इसका लिमिट भी 1 होता है। सारे रिजल्ट साइन जैसे हैं, 10, और लास्ट रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x। तो आपने साइन इनवर्स x अपॉन x लिखा, tan इनवर्स x अपॉन x लिखा, लेकिन cos इनवर्स x अपॉन x ये 1 नहीं होता, याद रखें, क्योंकि cos इनवर्स का जो सीरीज है वो 1 से शुरू होता है, x से शुरू नहीं होता है। ये सारे एक्सपांशन जो है वो tan x का हो गया चाहे sin x का हो गया, ये सारे एक्सपांशन की हेल्प से इन सब का वेरिफिकेशन किया गया है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि tan बोले तो sin बटा cos, और इसलिए tan के लिए जो रिजल्ट है वो sin के रिजल्ट जैसे बन जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल कंपेयर करके लिख दिया, जैसे ये लिखा था वैसे ही हमने इसके लिए इसकी वैल्यू लिख दो, tan x अपॉन x का इसका लिमिट कितना आ जाएगा, इसका लिमिट 1 होता है, ये 7 होता है, ये k होता है, ये 1 होता है। तो अब आप इसको नोट कर लें, और कोई डाउट है तो ये आपको कुछ फॉर्मूले बताए कि आगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आएगी और उसमें ऐसा इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह पर इतना बना लेंगे ताकि मैं इसको उठा के सीधा 1 लिख सकूं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के केस में इनडिटरमिनेंसी को रिमूव करूंगा।
हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम गिवन क्वेश्चन को इनडिटर्मिनेंसी से बचाने के लिए ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके ला लेंगे, और एक बार मेरे को ये चीज मिल गई तो मैं उसकी जगह पर 1 लिख, तो मेरी इनडिटर्मिनेंसी सीधी रिमूव हो जाएगी। मैं कुछ क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आपको करके बताता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। तो पेज नंबर 4 देखेंगे, अभी पेज नंबर 4 पर हियर वी टेक सम क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। आप जितने भी लिमिट्स के क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिखेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखने के कारण हम इन लिमिट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बोल रहे हैं, और कुछ रीजन नहीं है। पहले केवल अलजेब्रा के जो आपके फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट फंक्शन दिया, क्यूब रूट फंक्शन दिया, तो इनको अपन ने अलजेब्राइक लिमिट बोला था। अब आपको हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेंगे, इसलिए अपन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट नाम दिया। तो हियर आई टेक सम क्वेश्चन, कुछ रिजल्ट हैं। जैसे तो सबसे पहला एक रिजल्ट, ये बहुत काम का रिजल्ट है और आपको बहुत जगह पर हेल्प भी करेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप डायरेक्टली याद कर लेना। इसकी जो लिमिट है ये 1/, डायरेक्ट याद करना। बहुत जगहों पर ये चीज बन जाती है, और जैसे ही ये चीज बन जाएगी उसको उठा के सीधा अपन 1/2 लिख देंगे, अपन बहुत टाइम अपना सेव कर लेंगे। यदि आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ये बना कैसे उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं पहले, फिर अपन चलेंगे इसमें आगे। तो एक तो स्टेप ये था इसमें कि 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ, जो अभी तक मैंने पढ़ा, जो अभी तक आपको पढ़ाया है। इसको तो करने के 4-5 तरीके हैं, तो जितना आपने पढ़ा है उसमें से 2 तरीके आप पढ़ चुके हो, ठीक है। बाकी के तरीके मैं आपके सामने रखूंगा धीरे धीरे जब वक्त आएगा। तो पहला तो एकदम जो क्लिक होता है सबसे पहले वो ये, सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो x की जगह 0 डालोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्मेट है। अब हमने कहीं ना कहीं कोशिश करके इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो एक स्टेप ये है, इसका एक मेथड कि हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, हमने इसको 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ये किया तो दिस क्वेश्चन बिकम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एच सच बैठा ही है, और साथ में 1 प्लस कॉस एक्स एच सच बैठा है। तो अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बचा। अब लिमिट का कंसेप्ट ये है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो लिमिट इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब लिमिट डाल दीजिए सीधा, इसकी लिमिट तो अपन ने डायरेक्ट पढ़ी है कि ये 1 होती है, तो इसको 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ओवरऑल ये आंसर कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब इनडिटर्मिनेंसी हट गई, कहाँ से हट गई, यहाँ से हट गई, क्योंकि यही 0/0 बना रहा था, तो मैंने इसको निकाल के फेंक दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां पर ये बन जाएगा अपन कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ला लिया। इनडिटर्मिनेंसी यहाँ से हट गई, उसके बाद वी गेट दी लिमिट। एक तो तरीका ये हो गया, एक मेथड तो ये होगी। एक तरीका ये बोलता है कि भाई आपको यदि रैशनलाइज नहीं करना है तो आप ऐसे भी जा सकते थे। दूसरा मेथड ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला और नीचे एक्स स्क्वायर है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला 2 तो मैंने बाहर पटक दिया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब आप देखिए, ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या है ये ऊपर, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और आपको ये अभी बताया कि साइन के एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है, ये साइन के एक्स अपॉन एक्स बन गया, के Sir, की 1 जगह by 1 बाई, तो इसकी लिमिट 1/2 आएगी। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/4 आएगा, तो ये भी 1/2 है। तो ऐसे कर लो तो भी 1/2 है, ऐसे कर लो तो भी 1/2 है। ठीक है, आप कितने, ये दो तरीके बताएं। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर इसको याद कर लेना। जैसे मैंने अभी पिछले आपको पेज पर साइन एक्स का एक्सपेंशन बताया था, वैसे ही कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, कॉस एक्स की जो सीरीज होती है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ सारे इवन पावर आते हैं। साइन एक्स में सारे ऑड पावर थे, यहाँ सारे इवन पावर है। ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो आप इस एक्सपेंशन से भी इसको कर सकते थे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 0/0 आ रहा है। हमारा मेन एम क्या है, इनडिटर्मिनेंसी हटना चाहिए बस। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, तो 1 को तो 1 रहने दिया, कॉस एक्स का ये एक्सपेंशन डाल दिया। तो जब आप कॉस एक्स का एक्सपेंशन डालोगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन डाल दिया, तो ऐसा दिखने लगेगा ये। और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 उड़ गया। अभी भी डालोगे तो 0/0 है, तो अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे। अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इनडिटर्मिनेंसी हट गई। अब अंदर क्या बचा, 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, फिर अगला टर्म में एक्स पावर 4/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इतना बचेगा। और जब आप एक्स की जगह 0 डालोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, 1/2 फैक्टोरियल बचेगा जिसकी वैल्यू 1/2। तो ये थर्ड अप्रोच मैंने आपको बताया, इसको सॉल्व करने का ये तीसरा तरीका। ठीक है, आगे एक नियम और है जो कि अपन बहुत जगहों पर आगे बहुत यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, उससे ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, ये सब करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो वो चौथा तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो अपन ने अभी पढ़ा नहीं इसलिए मैं बताया नहीं। ठीक है, तो ये 3 तरीके मैं आपके सामने रखा हूँ, और आपको ये भी बोल रहा हूँ कि ये 3 तरीके भी आपने नहीं यूज करने, आपने ये रिजल्ट को डायरेक्टली याद करना है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, और इसका भी मोस्ट जनरल फॉर्म, इसका भी बड़ा भाई जो है वो ये है, इसको याद रखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस की एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इसकी जो लिमिट होती है ये k स्क्वायर बाई 2 होती है। ये इसका भी जनरल फॉर्म है। आप इस वाले फॉर्मूला में k की जगह पर 1 डाल दो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें k को 1 डाल दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर k की जगह 1 डालोगे तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार आपको cos x ही दें, cos 2x हो सकता है, cos 4x होता है, cos 3x हो सकता है, cos 10x हो सकता है। तो इसलिए k पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर k है तो ये इसकी लिमिट k स्क्वायर बाई 2 होती है। ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है और इसका पर्टिकुलर रिजल्ट ये वाला है। ठीक है, और इसको भी आप इस या इस किसी भी मेथड से बना सकते हो। सबसे इसको वेरीफाई करने का तरीका यही है, जैसे हमने इनको किया वैसे ही आप इसके लिए भी कर सकते, तीनों मेथड लगा सकते हो, तीनों से आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर सेकंड वाले की लिमिट में सेकंड स्टेप बताना। क्या बोले, सर सेकंड वाले की लिमिट में सेकंड स्टेप। सेकंड वाले में कुछ नहीं किया, ये 2 बाहर निकाला है और उसके बाद जो लिखा है वो एस सच लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। ये सेकंड स्टेप, सर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया और कुछ नहीं किया। इसकी लिमिट डायरेक्ट 1/2 लिख दी, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, तो ये 2 × 1/4 आया जिसका वैल्यू 1/2।
सर वो राइट हैंड साइड में अपने cos में 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा है, लेकिन सर उसी के नीचे आपने 1 प्लस लिखा है। यहाँ पे इधर वैल्यू डालिए ना भाई साहब, यहाँ पर ये cos x का वैल्यू डालोगे, ये यहाँ पर डालोगे ना cos x की जगह पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। समझ गए अभी? हाँ सर समझ गया। और कोई डाउट किसी को? तो ओके, ये जो रिजल्ट है, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है? जैसे मैं आपको बोल रहा था, आप जब कोई क्वेश्चन बनाते हो तो सॉल्व करते करते कई बार ये रिजल्ट बन जाता है। अब इनको आप याद नहीं करोगे डायरेक्ट, तो फिर और इतना करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स अभी बताई हैं, उनका बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी। फिर कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है, और फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा। आपको शीट में बराबर डाल रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर जाइए शीट्स को। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको ये आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x, इसका लिमिट आपको। अब आप देख रहे हो कि इसमें डायरेक्टली यदि आप x की जगह 0 डाल दो तो ये 0/0 का फॉर्मेट, तो डायरेक्ट तो नहीं डालेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने tan को sin बाई cos लिख दिया, sin x एज सच है, नीचे x³ एज सच। फिर न्यूमरेटर में से लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x कॉमन आ जाता है, तो अंदर बचेगा 1/cos x माइनस 1, नीचे x³। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x, इधर एलसीएम ले लोगे तो ये 1 माइनस cos x इंटू 1/cos x बन जाए, नीचे x³। ठीक है, अब अपने पास ये फॉर्मूला देखिए, इतना आपको करना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक आपको पहुंचाना पड़ता है। तो ये तो sin x आ गया, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, sin x अपॉन x है। तो मेरे पास नीचे जो 3x लिखे थे उसमें से एक x मैंने इसके साथ लिख लिया। फिर ये आया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स के साथ मेरे को 2x चाहिए, तो x² यहाँ एडजस्ट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1/cos। तो इस तरीके से आपने एडजस्टमेंट करने हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक आपने खुद पहुंचाना है कि हमको sin x के अपॉन में कितने x चाहिए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो एक x इसके साथ ले लिया, 2x के साथ ले लिया। अब ये लिमिट तीनों पर अप्लाई हो जाएगी, मतलब ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x², और फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x। और अब सबका लिमिट डाल दीजिए, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा 1, ये आपने, अब ये देखिए यही बोल रहे थे, ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको याद नहीं करोगे डायरेक्ट, तो फिर आपको इसको और फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और cos 0 तो 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर भी 1/2। So limit of this function is 1/2, and this is the approach how we solve it. सर हाँ, सर इसको हम रैशनलाइज नहीं कर सकते? नहीं रैशनलाइज नहीं होता है, रैशनलाइज करोगे तो बात और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी tan और sin दे रखे हैं। जब आप रैशनलाइज करोगे तो ऊपर tan² माइनस sin, मतलब उनके स्क्वायर बन जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपने चीजों को मुश्किल नहीं करना है, और आपने जितने फॉर्मूले अभी पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, उनमें कहीं कोई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। आपने डायरेक्ट पढ़ा है tan x अपॉन x, आपने डायरेक्ट पढ़ा है sin x अपॉन x, इसलिए स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड, स्क्वायरिंग नहीं करना है, उससे बचना है। नोट कर लीजिए। अब मैं पेज नंबर 6 पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ,
इम्पॉर्टेंट सम है, 3-4 क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा, इसको नहीं आता तो मेरे को बताइएगा फिर, ठीक है। टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6 वेयर आई गिव यू 4 क्वेश्चन। जो अभी तक थ्योरी अपन ने पढ़ा उस पर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं। तो पेज नंबर 6, ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करिए। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos of 1 minus cos x upon x square, sorry, sin power 4x, इसका वैल्यू कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin pi cos square x divided by x square. The third question, if a is minimum of x square plus 2x plus 3, where x belongs to R, and B जो है, it is limit theta tends to 0 1 minus cos theta upon theta, then value of, आपको वैल्यू बताना है, समीशन है r from 0 to n a power r into b power n minus. The last question and the fourth question, limit n tends to infinity cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 और up to cos x by 2 raised to the power n, इसका लिमिट कितना है। These are some questions जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर बेस्ड हैं, हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आ रहे हैं। ट्राई करिए चारों क्वेश्चंस को, तो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट होगा आपको तो, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 7 पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपने देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर अब बेसिक फॉर्मूले देखो उतने ही हैं, और आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले आपको बताए, उन फॉर्मूला से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। और आगे अपन एक और टाइप पे डिस्कशन कर ले रहे हैं, छोटे छोटे से 2-3 फॉर्मूले हैं। आपने जो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के बाद सबसे पहले लिखा था अलजेब्रिक लिमिट, फिर आपने लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, और फिर आपने लिखा था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट। तो अब अपना 7th जो हेडिंग है, 7th पेज, वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। सर वो थर्ड में वो MIN मिनिमम है क्या? हाँ, MIN मिनिमम ऑफ दिस। तो अब अपना जो यहाँ पर हेडिंग है, इट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। और इसके लिए आपने
पर एक चीज याद रखनी है, आपको यदि एक्सपांशन ई पावर एक्स का एक्सपांशन पता है ना, ये एक्सपांशन याद कर लेना। तो मैं एक्सपांशन पहले इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप फॉर्मूला बड़े आसानी से फिर याद कर सकते हो। मतलब अब क्या होगा, अब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा 0/0 का, लेकिन अब जो आपको यहाँ पर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वो वो एक्सपोनेंशियल होंगे या फिर लॉगरिथमिक होंगे, जैसे अभी अपन ने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखा था। तो यहाँ पर these expansion are very useful and the first expansion is expansion of e power x. The expansion of e power x is 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial or up to infinity. This is the expansion of e raised to the power x. और बिल्कुल इसी का जो भाई है वो a पावर x का एक्सपांशन है। e और a में क्या फर्क है, e इज फिक्स नंबर, इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.67 होती है अप्रोक्सीमेटली, और a इज एनी रियल नंबर। जैसे मैं a की जगह पर 2 ले सकता हूँ, a की जगह 3 ले सकता हूँ, a की जगह 1/2 ले सकता हूँ। तो e फिक्स नंबर हो गया। a जो है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, उसके लिए एक्सपांशन क्या हो जाएगा, तो a पावर x का एक्सपांशन होता है 1 प्लस x इंटू लॉग a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस x इंटू लॉग a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एंड सो ऑन। तो आप देखिए इन दोनों एक्सपांशन में कोई भी फर्क नहीं है। यदि आप इस एक्सपांशन में x की जगह x log a लिख दें तो आपको a पावर x का एक्सपांशन मिल जाए। अब इन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्या है, जैसा मैंने आपको बोला कि अब आपको क्या मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन मिलेंगे जिससे इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। तो जैसे पहला फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आप जब डायरेक्ट x की जगह 0 डालोगे तो डायरेक्ट x की जगह 0 डालने से 0/0 बनता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने क्वेश्चन में हम ऐसा कुछ बना लें, क्योंकि इसकी लिमिट मैं फिर इसकी जगह पर सीधा कितना लिख दूंगा 1। कैसे आएगी, ऐसे आएगी, क्योंकि e पावर x का एक्सपांशन ये है, आप 1 को ट्रांसफर करोगे तो e पावर x माइनस 1 का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये x से डिवाइड कर देना, तो ये जगह पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये जगह पर x अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगला वाला x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। जब आप x को 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ये ऊपर ही लिखा है, बस आपको एक्सपांशन की वैल्यू डालनी है, जैसे साइन x वाला आपको बताया था। सिमिलरली इसी का ये वाला जो रिजल्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यदि a पावर x माइनस 1 अपॉन x आता है तो इसका लिमिट जो है वो log a। तो ये मतलब मोस्ट जनरल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि इसमें यदि a की जगह e लिख दोगे तो ये log e बेस ही बन जाएगा, और log e बेस ही कितना होता है 1, ये रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, दोनों में से आप इसको याद रख लें, ठीक है। ये रिजल्ट है। अब आप इसमें और भी रिजल्ट, जैसे अब यहाँ पर x की जगह पर kx होता, मतलब मैं आपसे पूछता कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर kx माइनस 1 अपॉन x का लिमिट कितना होता, तो कितना आता है k। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपको साइन में बताया था कि साइन kx अपॉन x की लिमिट k होती है, ये बिल्कुल वैसे ही। जो x का कोएफिशिएंट होगा ना वो आता है। तो जैसे मैं e पावर 2x माइनस 1 अपॉन x पूछूं तो 2 आएगा, e पावर 3x माइनस 1 अपॉन x पूछूं तो 3 आएगा। तो ये अपना पहला फॉर्मूला, ये अपना दूसरा फॉर्मूला, ये अपना तीसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के एक्सप्लेनेशन इनसे आ जाएंगे। आप इसमें e पावर x का एक्सपांशन डाल दो, इसमें e पावर x का एक्सपांशन डाल दो, ये लिमिट दे देते हैं। तो वेरिफिकेशन इनके फॉर्मूला से आ जाएंगे, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और अब इसमें एक बात बची है, मैंने 2 हेडिंग डाली थी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्सपांशन देख लो, तो आवर थर्ड एक्सपांशन, ये फर्स्ट एक्सपांशन, ये सेकंड एक्सपांशन, and this is the third expansion,
एक्सपांशन ऑफ log 1 प्लस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 पावर 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक चले जाओ। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ log 1 प्लस एक्स। और अब इस एक्सपांशन से यदि आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का लिमिट कैलकुलेट करने आएगा, तो इसका लिमिट आप 1 लिख देंगे। क्या है कि आप यदि डायरेक्ट x की जगह 0 डालोगे तो ये 0/0 का फॉर्म, इसलिए जब लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हम बना लें, क्योंकि हम इसकी जगह पर उठा के सीधा क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और हमारी इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जाएगी। बात है फॉर्मूला वेरिफिकेशन की, तो आप यहाँ पर log 1 प्लस एक्स का ये एक्सपांशन डाल देना। इसको जब x से डिवाइड करोगे तो हर जगह एक एक पावर x का कम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और जब x पे 0 डालोगे तो सब 0 हो जाते हैं, तो इसलिए 1 आता। और इसी का जनरलाइज वर्जन यदि इस फॉर्मेट में आप देखोगे तो यदि मैं x की जगह पर kx लिख दूं एंड ये दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस kx अपॉन x आपसे पूछें तो इसका लिमिट कितना आता है, इसका लिमिट k आता है। जो x का कोएफिशिएंट है वो आ जाता है। मैंने साइन में भी यही बताया, मैंने एक्सपोनेंशियल में भी आपको यही बताया, मैंने लॉगरिथमिक भी यही बताया, हर जगह यही है। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलेंगे। इसमें यदि x का जो कोएफिशिएंट, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पर मैं 10 डाल दूं, log 1 प्लस 10x अपॉन x, तो 10 आएगी लिमिट। लिमिट e x टेंडिंग टू 0 e पावर 10x माइनस 1 अपॉन x, 10 आएगी लिमिट। जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका आंसर बनाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास, 1, 2 और ये 3, इनको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट। क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन कैसा है अभी आपको बताते हैं। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। सर हाँ, सर अगर एक की पावर kx होता तो k log a होता ना, इसका पावर, ये सेकंड वाले में a की पावर kx, हाँ तो हाँ, फिर तो k यहाँ पर k आ जाए, k इंटू लॉग ए। हाँ सर। सर ये मतलब जो जितने भी अपने लॉ के लिए लिखे वो सिर्फ मतलब बेस ई के लिए ही वैलिड है क्या? हाँ, बेस ई के लिए है। बेस ई के अलावा कोई और बेस आता है तो आप बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के बेस ई में कन्वर्ट कर सकते हो। बेस चेंज प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है और वो ये है कि आपको कोई भी बेस पर, जैसे मैं आपको दे दूं ना, कोई नंबर मैंने दे दिया log a बेस बी, अब ये log a बेस बी है, इस बेस बी वाले को मेरे को बेस ई में कन्वर्ट करना है। अभी log a का बेस कितना है, बी है। अब मेरे को ये log a बेस बी को यदि बेस किसी भी, जैसे मेरे को इसको बेस एम में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली कितना याद रखो, देखो मैं बहुत सिंपल चीज आपको बता रहा हूँ। आप इसको पहले क्या लिख लिया करो, आप इसको लिख लिया करो log a अपॉन log, ठीक है। log a बेस भी ऐसा लिखा जा सकता है, log a अपॉन log। अब आपके जो मर्जी आए, आपको जो बेस चाहिए वो यहाँ लगा दें। जैसे मेरे को m चाहिए बेस, तो मैं यहाँ पर m और m, ये बेस m में चाहिए। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो ये है कि यदि आपके पास log x बेस a आ गया तो मैं इसको log x अपॉन log a पहले लिख देता हूँ, ठीक है। और अब मेरे को log बेस e में कन्वर्ट करना है, तो e में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर बेस e और यहाँ बेस, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो ये log x बेस a log x बेस e में कन्वर्ट होके आ गया। अब आपको जो करना है तो आप करते रहिए, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई और डाउट हो आपको तो पूछ लें। क्वेश्चन देखते हैं कुछ होगा।
चलिए देखते हैं, तो फॉर्मूला ही दिखते हैं हमें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको मैं लॉग वालों पर और एक्सपोनेंशियल वालों पे बता रहा हूँ, अगले पेज पर, पेज नंबर 8 पे। And the question is limit x tending to 0 लॉग का बेस मैथ्स में यदि नहीं दिया है तो बेस ई लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जब कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं तो वहां मेंशन करा जाता है आपको बेस, जो भी इनको चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अपन प्रैक्टिस के लिए जब भी मैं लॉग लिखूंगा तो अपन उसको नेचुरल लॉग, क्योंकि मैथ्स पूरा नेचुरल लॉग के लिए है। आप केमिस्ट्री में जब लॉग पढ़ते हो तो कॉमन लॉग पढ़ते हो बेस 10 पे, लेकिन मैथ्स में जितनी जगह लॉग अपन पढ़ेंगे वो सब नेचुरल लॉग। नहीं भी दिया होगा तो अपन मानते वही चलते। ये है। अब आप देख रहे हो कि जब आप x की जगह डायरेक्ट 0 डाल दोगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट है। अब जो ख्याल कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो हर जगह आपको यही बताया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो 0/0 बन गया, तो अपन डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब जब ये लॉग वाला क्वेश्चन आ गया तो आपके जहन में केवल और केवल जो फॉर्मूले मैंने बताए ना, वो फॉर्मूले आप एक जगह इकट्ठा करो, उसे समझ में आता है कि कौन सा एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। तो जितने फॉर्मूला में जहां जहां लॉग लिखा है वो फॉर्मूला आप देखो, और आपने अभी तक जितने फॉर्मूले लिखे उसमें केवल एक ही जगह लॉग वाला फॉर्मूला लिखा है, और लॉग का फॉर्मूला अब भी आप लिख के आए। और वो क्या लिख के आए? आपने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 + x/x। ऐसा होता है तो इसकी लिमिट 1 होती है। अब हमको पूरा फोकस करना है कि अपने क्वेश्चन को हम ऐसा कन्वर्ट कर लें ताकि मैं इसकी जगह पर 1 लिख पाऊं। ये एप्लीकेशन मतलब सामने रखने का रीजन ये है कि भाई क्यों रखते हो आप सामने। तो अब अपन को इसको ऐसा जब तक ऐसा नहीं बनेगा तब तक 1 मत लिखना। और इसमें फर्क केवल इतना है, नीचे x है हमारे पास, लॉग भी है हमारे पास, बस अंदर मेरे पास जो 5 दे रखा है वो 5 की जगह मेरे को 1 चाहिए बस। यदि यहाँ पर किसी तरीके से 1 आ जाए तो फिर मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर कोशिश करूंगा 1, लेकिन याद रखें लॉग के अंदर से कोई नंबर कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है। तो इसमें लॉग का एक नियम लगता है जिससे यहाँ पर इस पोजीशन पे 1 बनाया जा सकता है, और वो ये है कि हम यहाँ पर log m माइनस log n का आइडेंटिटी लगाएं। तो log m माइनस log n होता है log m/n। अब आप 5 ऊपर नीचे काट दो। तो जब आप 5 ऊपर नीचे काटोगे तो ये log 1 + x/5 और 1 - x/5। और अब log m/n का आइडेंटिटी लगाइए। log m/n को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं? log m/n को अपन लिख सकते हैं log m माइनस log m और डिवाइडेड बाय, और अब सेपरेट करोगे इसके साथ इसको लिखोगे तो log के x k का वैल्यू कितना है? 1/5। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी? इसकी लिमिट आएगी 1/5, और इसका लिमिट कितना आएगा? -1/5, और आंसर कितना आएगा? 2/5। ये आंसर हो गया। ये है सोल्यूशन। ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन। ये लॉगरिथमिक लिमिट का एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। सर वो लास्ट पेपर फिर से बता दीजिए। ये जो फॉर्मूला आपको बताया है, यही फॉर्मूला का जो जनरलाइज्ड वर्जन है
लिमिट x टेंडिंग टू 0, यदि log 1 प्लस kx अपॉन x आता है तो 1 प्लस kx अपॉन x की लिमिट कितनी होती है? k होती है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अब यहाँ पर log 1 प्लस kx, k की जगह कितना है? 1/5, तो kx अपॉन x का लिमिट कितना आ गया? 1/5। ये वाला माइनस, यहाँ पर k का कोएफिशिएंट कितना है? k की जगह पर कितना है? -1/5, तो इसका लिमिट -1/5 है। तो पहले वाले का 1/5, दूसरे वाले का -1/5, बीच में माइनस का साइन, तो 1/5 ऐड होके 2/5 बना। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ ना तो बोला करो। Yes, sir. नेक्स्ट है एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2h माइनस ट्वाइस ऑफ log 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर, इसका लिमिट। तो अब आप देख रहे हो कि डायरेक्टली यदि h की जगह 0 डाल दोगे तो 0/0 है, क्योंकि h को 0 डालेंगे तो log 1 बचेगा, log 1 तो 0 होता है, तो ये भी 0 - 0 is 0, 0/0 का फॉर्मेट। और अब हमारे पास एक जो मुश्किल अब यहाँ पर आ रही है वो ये है कि फॉर्मूला तो ठीक है, चलो log 1 प्लस h अपॉन h होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास log 1 प्लस x अपॉन x है, x स्क्वायर नहीं है, और हमको जो दे रखा है वो x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे वो आप सोचिए। जब log 1 प्लस 2h है और फिर माइनस ट्वाइस ऑफ log 1 प्लस h है और फिर अपॉन h स्क्वायर है, और आप अब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यदि केवल h होता तो फिर ये फॉर्मूला लग जाता, log 1 प्लस 2h अपॉन h की लिमिट अपन 2 लिख देते, और log 1 प्लस h अपॉन h का लिमिट अपन 1 लिख देते, और फिर आंसर आपका 2 - 2 होके 0 हो जाता। ठीक है, लेकिन तब जब नीचे h होता, अब यहाँ h नहीं है, यहाँ h स्क्वायर है। अब आपने इस तरीके से h स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि h स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। अब जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो फिर एक ही उपाय बचता है, और वो उपाय क्या है? वो उपाय ये है कि आप इसमें log 1 प्लस x का जो एक्सपांशन मैंने आपको बताया है वो डालो, log 1 प्लस x की एक्सपांशन डालो, यू गेट द रिजल्ट। डाल के देखें log 1 प्लस x का, तो अब आपने log 1 प्लस x का एक्सपांशन अभी आपको लिखा के दिया, ठीक है। फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, लेकिन अपन इस, और जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना, मैं आपको बहुत अप्रोचेस इसकी बताऊंगा, सिखाऊंगा, लेकिन अभी अपने पास जितना मटेरियल अवेलेबल है अपन उससे इसको कर देते हैं। तो मैं सीधा log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन डाल रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन डालोगे इसमें, तो क्या लिखा है आपने फॉर्मूला? x, फिर लिखा है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये होगा, फिर एक्स क्यूब बाई 3, देख लो आप जाके, ये फॉर्मूला लिखा है, ये इसका हो गया। अब माइनस इसका एक्सपांशन डालोगे log 1 प्लस एक्स का, तो क्या लिखा है आपने? x, और -2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एच स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया तो एच स्क्वायर आएगा, फिर आपने लिखा है एच स्क्वायर बाई 3, सॉरी एच क्यूब बाई 3। ठीक है, ऐसा आप देख लीजिएगा, ये एक्सपेंशन है, और डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने केवल दोनों के एक्सपेंशन डाले। अब होता क्या है कि 2h उड़ जाता है, और जैसे ही 2h उड़ा तो अब आपके पास ये कितना बचेगा? ये माइनस का 2h स्क्वायर है, मतलब व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस गिव्स यू कितना? 4h स्क्वायर बाई 2, मतलब माइनस का 2h स्क्वायर, और फिर प्लस का h स्क्वायर,
और आगे जितने भी हैं वो हायर पावर ऑफ एक्स आएंगे, मतलब ये आप कैलकुलेट करोगे तो 8/3h³ है और -2/3h³ है, ये कहीं ना कहीं हायर पावर ऑफ h है, नीचे h²। अब h² से h² वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वही इसका आंसर बताएगा, तो आंसर इसका -1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। आप करके देखिए। तो इस तरीके से एक्सपांशन से आएगा ये क्वेश्चन। जब नीचे h, यदि केवल h होता तो मैं अपने फॉर्मूला में कन्वर्ट, इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ऐसा उससे कंपैरिजन करते भी आना चाहिए। जितना है उतना ही, अपने मन से कुछ मत लाना है। मैंने h² दिया था तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई h² है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, अपन उसको h ले लेते हैं बस और फिर फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, जैसा दे रखा है वैसा एडजस्ट करना है। और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे अच्छा तरीका उठा के एक्सपांशन डाल दीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है ये भी एक्सपांशन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो 2-3 लाइन में रिजल्ट भी दे दिया, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। और आगे जब अपन मेथड पढ़ लेंगे ना तो ये चीज आपके लिए और भी इजी हो जाएगी। अरे कहाँ चले गया, सब मीटिंग काम। चलिए, so now take the screenshot of this page। जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे आप उनको ट्राई करें, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।